શાળાની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલું નાટક જાગો ગ્રાહક જાગો પ્રસ્તુત થઈ રહ્યું છે. તેમના માર્ગદર્શક શિક્ષક છે મીતાસાબેન. આ નાટકની અંદર 13 બોયઝ અને 6 કન્યાઓ ગર્લ્સે ભાગ લીધેલો છે. ये है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े नाम जी, माल तोल के वजन घटाते, करे मिलावट आंख चुरा कर. ऐसे धोखेबाज को सबक सिखाओ. ना सुने आपकी बात तो कंज्यूमर फॉर्म जाकर के शिकायत दर्ज कीजिए ताकि आपकी सलामती बनी रहे. इसलिए जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो. सरपंच जी सरपंच जी मिठाई. अरे सरपंच जी रुको, इसे खाने से पहले अपनी सलामती के बारे में सोचो. क्या आपने इस डिब्बे पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख देखी? नहीं रे भाई. अगर रह रहा है फिट और फाइन, अगर रह रहा है फिट और फाइन तो खरीदारी के समय वस्तु की कीमत और उसका वजन जरूर देखें. और हाँ गाँव वालों, ये संदेश हर घर घर तक पहुँचा रहे. जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो. मेरी जिंदगी की सारी पूंजी इस मकान में लगा दी, पर आज तक हमें कुछ नहीं मिला. टेलीफोन का इतना बड़ा बिल, ये गलत है. हमारे ट्रक के कितने साधन खराब निकले, अब तुझसे 10 में किट्ठे जावा. अगर नहीं होती सुनवाई तो कंज्यूमर फॉर्म क्यों नहीं जाते. एक पेपर में शिकायत दर्ज की, सामान्य फी भरी और फैसला फटाफट. इसलिए जागो ग्राहक जागो. अरे भाई कहाँ जा रहे हो ऐसी मुद्रा में? मेरी मुद्रा के साथ खिलवाड़ किया गया है. जो मैंने टीवी खरीदा था वो खराब निकला, इसलिए मैं सीधा कंज्यूमर कोर्ट केस ठोकने जा रहा हूँ. तो पहले तू दुकानदार से बात करना. अगर दुकानदार वाले तेरी बात नहीं सुनते तो तू कंपनी में जाके बात कर. अगर कंपनी वाले भी तुम्हारी बात नहीं सुनते तो तू सीधा कंज्यूमर कोर्ट जाके केस ठोक सकता है. इसीलिए जागो ग्राहक जागो. अब तो कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है, आपको मेरा टीवी बदल देना पड़ेगा. नहीं बदल दूंगा. क्या कर लेगा तू? आपने पहले ही मेरा कहना नहीं मान रहा था, अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे हो. तो क्या तू मुझे फांसी लगा देगा? फांसी पर तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट का फैसला न मानने पर 3 साल की जेल या 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. ठीक है ठीक, मैं आपका टीवी वापस बदल कर दूंगा. जी हाँ, दुकानदार या कंपनी कंज्यूमर कोर्ट के फैसलों को मानने से इनकार करे तो जेल या जुर्माना हो सकता है. इसलिए जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो. अब पाइए गोरापन सिर्फ 5 मिनट में, और लंबे और सुंदर बाल सिर्फ 10 दिनों में. क्या आप 5 मिनट में गोरे हो सकते हैं? क्या आप 10 दिन में पतले हो सकते हैं? चलाओ अपना दिमाग, चलाओ, जांचो परखो और तभी अपनाओ. जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो. हेलो, सुनिए. बोलिए. क्या आपको इस चीज का सही वजन पता है? पर इस पे वजन लिखा तो है. लेकिन इसकी क्या गारंटी कि इस पर सही वजन लिखा है? ठीक है तो दोबारा करवा लेती हूँ. भैया जरा इसका वजन कीजिए तो. अरे बहन, यहाँ पर लिखा तो है, करने की क्या जरूरत है? जरूरत है. अगर कोई दुकानदार किसी चीज का भुगतान करता है तो उसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तराजू होना चाहिए जिससे उस वजन की रसीद निकलती हो. ग्राहक के कहने पर आप वजन करने से इनकार नहीं कर सकते. जागो ग्राहक जागो. जागो ग्राहक जागो. चलो 1 कप चाय हो जाए. अरे नहीं बाबा, महंगाई कितनी बढ़ गई है. लेकिन चाय का दाम तो वही है जो पहले था. अरे जरा ध्यान से देखो, कहीं वजन ना कम कर दिया हो. 490 ग्राम. देखो तो कहीं लिखा है कि ये पैकिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है. नहीं लिखा.
तो इस पे लिखना ज़रूर होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिनकी पैकेट पर लिखा नहीं होता कि ये पैकिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है, पर इस पे लिखना ज़रूरी होता है। इसलिए और ग्राहक होने के नाते आपको इसका सही वजन और सही मूल्य पता होना चाहिए। जागो ग्राहक जागो। अरे नहीं नहीं, मैं दे दूंगी, मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। क्या हुआ सुनीता, ये फोन किसका था और वो आदमी कौन था? अरे वो बैंक में से मैंने कार लोन ली थी, इंस्टॉलमेंट देने में देर हो गई तो रिकवरी एजेंट बार बार परेशान करते हैं। इस तरह घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बैंक या रिकवरी एजेंट बार बार डराने धमकाने की बात करे तो यह भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के एकदम विरुद्ध है। आप कंज्यूमर फोरम में जाके इसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं और कंज्यूमर फोरम भी आपके साथ है। इसलिए जागो ग्राहक जागो। अरे अंकल, ये वाली दवा देना जरा। ये लो बेटे, 7 रुपए दो। ठीक है अंकल, ये लो आपके पैसे। चलो अंकल, चलता हूँ। अरे बेटे, क्या हुआ अंकल? ये क्या दे रहे हो? क्या हुआ? ये तो गुजरे हुए जमाने की बेकारी चीज है। ये भी गुजरे हुए जमाने की बेकारी चीज है अंकल। ध्यान से देखो, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। क्या कहते हो? देख लो आप। रुको रुको, तुम्हें दूसरी देता हूँ। ये लो बेटे। ठीक है अंकल, चलता हूँ। आप जो भी चीज खरीदे वो एक्सपायर डेट देखकर खरीदनी चाहिए ताकि आपकी सलामती बनी रहे। इसलिए जागो ग्राहक जागो। कहते हैं असली सोने की परख सिर्फ सोनार को होती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। आप भी अपना सोना पहचान सकते हैं सिर्फ एक निशान देखकर, जो है हॉलमार्क, जो आपको देता है बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी और जो आपका बन सकता है पर्सनल सोनार। ये बिल और सर्टिफिकेट। और हाँ, अब जब भी सोना खरीदे या कोई बाजार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ उसका बिल लेना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कभी बेकार ना जाए, इसीलिए जागो ग्राहक जागो। ग्राहक जागो। ये लीजिए सर बिल। खाना कैसा लगा सर? अच्छा था। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये लो 40 रुपये। अरे ये क्या, इसमें तो 20 रुपए चार्ज लिखा है, तूने 7 रुपए कैसे? हाँ सर, बॉटल का सीलिंग चार्ज। आप लोग यहाँ पे आए, हमारी सेवा का फ़ायदा उठाया और इतना बड़ा एसी लगा है, सब काम किया है, तो भाड़ा तो लगता है ना। ऊपर से पता ना जीएसटी का भाव कितना बढ़ गया, इतना भाव तो लगाना पड़ता है ना सर। सिर्फ 40 की तो बात है, दे देना यार। बात 40 या 400 की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप किसी भी प्रोडक्ट या पैकेज खरीदे तो उस पर एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा चार्ज लिखे तो पब्लिश मेंटेबल फॉर्म हो सकता है। वो चाहे रेस्टोरेंट हो, किराना की दुकान हो, एयरपोर्ट हो या तो कोई दुकान हो, उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाके लिख देनी चाहिए। उससे उसको 3 साल की सजा हो सकती है या तो 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। एक मिनट हाँ सर, मैं वापस।
इस बार जाने मत दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपका बदलाव ला सकती है। जागो ग्राहक जागो। સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ નિમિત્તે પધારેલ મહેમાનશ્રીઓ, ગામમાંથી પધારેલ ગ્રામજનો તથા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા સાદર પ્રણામ તથા જય સ્વામિનારાયણ। આ એક બોધ નાટક પરથી આપણને એ જ શીખવા મળે છે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા બજારમાં જઈએ ત્યારે આપણે તે વસ્તુની સાચી પરખ કરવી જોઈએ, જેમાં તેને MRP એટલે કે તેની કિંમત તથા વજન તથા જેવી વિવિધ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આપણે જ્યારે બજારમાં વસ્તુ ખરીદવા જઈએ ત્યારે તેના કેટલાક માર્કા આવે છે, જેમાં શાકાહારી તથા માંસાહારી, એમાં કેટલાક સિમ્બોલ આવે છે, જેમાં લીલું એ શાકાહારી છે અને લાલ તે માંસાહારી છે। આપણે આવા વિવિધ માર્કાઓની પરખ કરવી જોઈએ તથા આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ ત્યારે તેનું યોગ્ય વજન ચકાસણી કરવી જોઈએ। બસ, જય સ્વામિનારાયણ। જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ તો તેનું બિલ લેવાનું અવશ્ય રાખજો, કેમ કે જ્યારે વેપારી કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ બગડેલી નીકળે તો એને બદલી ના આપે તો એ બિલ ખૂબ અગત્યનું છે। જ્યારે આપણે કોઈ પણ દુકાને કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ ત્યારે આપણે તે વસ્તુની જે MRP છે એટલે કે મીન્સ કે એની કિંમત અને બીજું કે એક્સપાયર ડેટ, એક વસ્તુ છે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ તો આપણી એક્સપાયર ડેટ ચેક કરીને જ લેવી જોઈએ, કારણ કે અમુક દુકાનદાર એવા હોય છે કે જે આપણે એક્સપાયર ડેટ ખલાસ થઈ ગયો છે તો પણ આપણે તે વસ્તુ આપી દે છે। એટલે જ્યારે પણ તમે સૌ જ્યારે દુકાનમાં કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરવા જાઓ ત્યારે પહેલી એની એક્સપાયર ડેટ ચેક કરવી। વસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ। ખૂબ સુંદર રજૂઆત। જાગો ગ્રાહક જાગો, આની અંદર જો તમે ધ્યાનથી માર્ક કર્યું હોય તો કુલ 12 સ્લોટ એમણે બનાવ્યા હતા અને જુદી જુદી પ્રોડક્ટ વિશે જુદા જુદા નિયમો કઈ જગ્યાએ કયો નિયમ લાગુ પડે તે એના માર્ગદર્શક શિક્ષક શ્રીમતી મીતાસાબેને ખૂબ સુંદર રજૂઆત કરાવડાવી।